हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेड्यूल आगे डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। फिर से एक बार शुरू करते हैं अपने 500 सीरीज को। हाँ, 107 पजल्स हमने कर लिए हैं, जिसमें बहुत अच्छे लेवल के पजल्स हमने इसमें करे हैं। अगर आपने 107 कवर कर लिए हैं तो आपको, मुझे लगता है, आइडिया तो आ ही चुका होगा कि पजल को बनाना कैसे है। और अगर आपने ये सीरीज 500 वाली पूरी कर ली तो फिर पजल वाला एरिया आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में। बनाइए इसे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पॉज कर लीजिए और बनाना शुरू कर लीजिए। जब ना बने तब आप वीडियो को देखिएगा, अपने एंड से ट्राई जरूर करिएगा। 8 boxes are kept on above another to make up a stack. The topest box is a number 8, while the bottom box is a 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके हैं। Each box has a is filled with a different chocolates, sneaker, and so on, but not necessarily in the same order. Dairy milk is a filled in a fifth number box. दे दिया है। चलो, जो डेयरी मिल्क है वो किस पर है? फिफ्थ पर है। The box of a Milky Bar is kept exactly between the box of Polo and Eclairs. जहां पर भी पोलो है, इन दोनों के मिड में कहीं कौन सा बोला था? मिल्की बार। मिल्की बार, ठीक है। ओके। मिल्की बार इज नॉट फिल्ड इन एन ऑड नंबर बॉक्स, यानी ये इवन बॉक्स पर है। चलिए। टू बॉक्सेस आर कैप बिटवीन द बॉक्स ऑफ इक्लियर्स एंड द स्नीकर्स। जो इक्लियर्स और स्नीकर्स के बॉक्स के बीच में दो बॉक्स हैं। किटकैट इज नॉट फिल्ड इन इवन नंबर बॉक्स। किटकैट के लिखा है, नहीं लिखा है। जो भी हमारी किटकैट है वो इवन पर नहीं है, मतलब ऑड पर है। द बॉक्स ऑफ कॉफी बाइट इज अ समवेयर अबव बॉक्स नंबर 5। 5 के ऊपर कौन सी है? कॉफी बाइट। कॉफी लिख देते हैं। ये कॉफी डबल एफ होना चाहिए था। ठीक है। मेंटोज इज नॉट एट द बॉटमोस्ट प्लेस। अच्छा, या जी, या मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी मेंटोज है वो बन पर नहीं है, क्योंकि सबसे नीचे बन है। द बॉक्स ऑफ अ डेयरी मिल्क इज नॉट अबव द बॉक्स ऑफ अ स्नीकर। द बॉक्स ऑफ अ डेयरी मिल्क इज नॉट अबव द बॉक्स ऑफ अ स्नीकर। अच्छा, स्नीकर के ऊपर नहीं है डेयरी मिल्क, मतलब डेयरी मिल्क ये है ना, डेयरी मिल्क से कहीं ऊपर ही हमारी स्नीकर भी होगी। ये बोल रहा है कि द बॉक्स ऑफ अ डेयरी मिल्क इज नॉट अबव, या अगर डेयरी मिल्क 5वें पर है, 5वें के नीचे अगर स्नीकर आ गया तो स्नीकर के ऊपर कहीं डेयरी मिल्क हो जाएगा, जो गलत होगा। तो 5 के ऊपर 6, 7, 8 में ही कहीं हमारा स्नीकर होगा, ये बात बता रहा है। मेंटोस इज नॉट इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो किटकैट। जो भी हमारा मेंटोस है वो किटकैट के पड़ोस में नहीं है। बट किटकैट ऑड पर है ना। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं इमीडिएटली एबव और इमीडिएटली बिलो नहीं है, मतलब किटकैट लिखो, किटकैट के बिल्कुल पड़ोस में मेंटोज लिखो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिखो, ठीक ना, और क्रॉस कर दो।
इससे ये कंडीशन इस पूरी लाइन को बोलेगी कि मेंटोस किटकेस के पास नहीं है। देखो मैं इन कंडीशन को पढ़कर ही इस पूरे पजल को बता सकती हूँ। आप लोगों को बताऊं? चलो आप लोगों को डेमो देते हैं आज। केवल कंडीशन पढ़ के मैं ये पूरी पजल पढ़ दूंगी। देखो, जो डेयरी मिल्क है वो फिफ्थ पर बैठी है। डेयरी मिल्क से ऊपर कहीं हमारा कॉफी है, कॉफी बाइट। और डेयरी मिल्क से ऊपर ही कहीं हमारा स्नीकर है। पोलो और इक्लियर्स, पता नहीं पोलो ऊपर है पता नहीं इक्लियर्स नीचे है, मगर पोलो और इक्लियर्स के बिल्कुल मिड में कहीं मिल्की बार बैठा है। और मिल्की बार इवन पर है। मेंटोस बॉटम मोस्ट प्लेस पे नहीं है, मतलब एक पर नहीं है। किटकैट ऑड पर बैठा है, और किटकैट के जो इमीडिएटली एबव और इमीडिएटली बिलो मेंटोस नहीं है। स्नीकर और इक्लियर्स के बीच में दो लोग बैठे हैं। आप पूरी पजल को कंडीशन के फॉर्म में लिख लेते हो, उसके बाद बनाओगे तो बहुत इजी रहेगा। पहले हम डेयरी मिल्क को बैठा ही देते हैं यहाँ पर, है ना। अब किटकैट ऑड पर है। नेट के पड़ोस में मेंटोस नहीं है, यहाँ मेंटोस नहीं आएगा। कोई बात नहीं। डेयरी मिल्क के देखो भाई, इधर तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर स्नीकर और कॉफी कॉफी बाइट आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो, अगर स्नीकर इधर आया, अब कंडीशन चेक करते हैं। अगर स्नीकर इधर आया, देखा, ये वाला, तो स्नीकर से दो छोड़कर हमें इक्लियर्स चाहिए। एक, दो छोड़कर इक्लियर्स आप नहीं रख पा रहे हो क्योंकि यहाँ डेयरी मिल्क आ चुका है। यहाँ हमें एक चीज तो पता चल गई कि या तो स्नीकर इधर है या फिर स्नीकर इधर है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बन गई बस। स्नीकर में हमने दो पॉसिबिलिटी दे दी। एक, दो छोड़कर अब एक एक करके चेक कर लेते हैं। यहाँ डीएम लिख लो और एक एक करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्नीकर, ये हमारी फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ दोनों स्नीकर बैठ चुका है। स्नीकर से दो छोड़कर इक्लियर्स रख दें। एक, दो छोड़कर हमने रख दी इधर इक्लियर्स। इक्लियर्स अगर इधर आ गई तो इक्लियर्स से पोलो, देखो कहाँ बैठा सकते हैं। अगर पोलो इधर आई, अगर पोलो इधर आई तो डेफिनेटली मिल्की बार इधर आएगा, और बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। मिल्की बार हमारा इवन पर भी है, तो बिल्कुल सही है। ये तो एक चीज हो गई, चलो, क्योंकि मिड में बोला है ना। पोलो और इक्लियर्स के बिल्कुल मिड में, ठीक है। इक्लियर्स इधर है, एक, दो। और कहाँ क्या हो सकता है? अगर पोलो इधर आ जाए तो दो छोड़कर, नहीं, पोलो अगर इधर आ जाए तो दो छोड़कर डीएम गलत हो जाएगा। देखो, मिड में बोला है, इक्लियर्स इधर है, एक, दो छोड़कर यहाँ पर आएगा मिल्की बार, वो भी गलत हो जाएगा। फिर दो छोड़कर कहाँ, वो नहीं लिख पा रहे हो आप। एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है। इक्लियर्स एक छोड़कर पोलो यहाँ रख लो, और मिल्की बार इधर रख दो। इस चीज को समझो ध्यान से। मिड में बोला है। ओह, हटा देते हैं, आप लोगों को बताते हैं। देखो भाई, इक्लियर्स अगर इधर है तो एक, दो छोड़कर पोलो अगर इधर आया तो मिल्की बार के लिए कोई मिड पोजीशन नहीं दिख रही। तो डेफिनेटली इनके बीच में या तो तीन होंगे, तो मिल्की बार इधर आ जाएगा। अगर इनके बीच में देखो, एक छोड़कर पोलो एक छोड़कर इक्लियर्स, हो गया मिड। या तो ये पोजीशन हो सकती है, या तो पोलो ऐसे बैठा हो, दो छोड़कर यहाँ पर मिल्की बार आ जाए, और दो छोड़कर यहाँ पे इक्लियर्स आ जाए। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मिल्की बार एक छोड़कर इक्लियर्स और एक छोड़कर पोलो। या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती, ये हो सकती है। अब मुझे ये वाली पॉसिबिलिटी तो दिख गई। एक और हो सकती है जो हम ये वाली है, क्या? मिल्की बार के जस्ट ऊपर इक्लियर्स हो और जस्ट नीचे पोलो बिल्कुल मिड में बैठ गया। इन्होंने बताया थोड़ी है कि भैया मिडिल पोजीशन के, मिडिल पोजीशन बोला है, मिड पोजीशन में हो सकता है एक एक बीच में हो सकता है दो दो बीच में हो।
बट हमारी इस वाली पॉसिबिलिटी में देखो, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी में हमें एक ही चीज दिख रही है कि इक्लियर्स इधर आएगी, एक उसके बिल्कुल इमीडिएट मिल्की आ जाएगा, उसके बाद इमीडिएट पुलट है, दोनों के मिड में आ गया। ये थोड़ा सा टाइम इसलिए लिया मैंने इसमें कि ये तो नॉर्मल सा है, बन गया। मेंस लेवल में इसी चीज में फंसाएगा आपको। और ये देख रहे हैं आप, 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी यहीं पर आ गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का केस है। अब यहाँ पे पोलो आता तो एक दो छोड़कर यहाँ पर मिल्की आता, गलत हो जाता है ना। तो ये नहीं, और कुछ तो, अगर सपोज 14 का केस है, 14 बॉक्सेस हैं, सपोज 16 बॉक्सेस हैं, तो फिर इसमें माइंड लगाना पड़ता है ना। वो बात की बात है, हटाइए। अब क्या था ये, और इसके ऊपर कॉफी भी है, उसे छोड़ते हैं। ये बोल रहे हैं किटकैट ऑड पर है, ये एक इवन बचा है, ये एक इवन बचा है। ऑड के लिए सिर्फ मुझे 7 पोजीशन दिख रही है, मैं किटकैट यहाँ बैठा दूंगी। किटकैट हमने यहाँ बैठा दिया। अब किटकैट के पड़ोस में तो मेंटोस आ नहीं सकता, तो मेंटोस के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है। और कॉफी के लिए सिर्फ एक ही जगह दिख रही है, कॉफी इधर आ जाएगी। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ बन चुका है हमारा पजल। हम्म, इस वाले को चेक करना आप लोग, इसको हम चेक कर लेते हैं कि आंसर ठीक है या नहीं। कॉफी, किटकैट, स्नीकर, कॉफी, किटकैट, स्नीकर, डेरी मिल्क, मेंटोस, इक्लेयर्स, डेरी मिल्क, मेंटोस, इक्लेयर्स, मिल्की, पोलो। ठीक है। मिल्की पोलो बिल्कुल सही है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या कह रही है ये, एक दुकानदार में एक फल की दुकान में 7 बॉक्स हैं। इन बॉक्सों में 7 अलग अलग फल हैं। अंगूर, सेब, 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 ठीक है। एक बॉक्स में एक ही प्रकार का फल है, कोई बात नहीं। कम से कम 5 बॉक्स उस बॉक्स के नीचे हैं जिसमें केला रखा है। 5 नीचे हैं, केला खुद 6 हो जाएगा, तो फिर ठीक है। देखो भाई, केला जहां भी है, केले के नीचे 1 2 3 4 5, 5 तो चाहिए ही चाहिए। ये मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ 7 बार डेफिनेटली ऊपर होगा। ये तो एक मिनिमम पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी बाद में देखेंगे। ये तो बात है कि केले के नीचे हमें 5 चाहिए चाहिए। चलो आगे कंडीशन लिखते हैं। इसमें ये लगा है बॉक्स ए के ऊपर, लेकिन बॉक्स एफ के नीचे 4 बॉक्स हैं। ए के ऊपर और एफ के नीचे 1 2 3 4, ऐसे करके ये एक शानदार, शानदार से भी शानदार, इसको बहुत हो सके एक नोट कॉपी बना लो, और नोट कॉपी में ये अच्छे से लिख लो। ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है और फंसाती है, ये लाइन मैं बता रही हूँ। ये बहुत अच्छी लाइन है, लाइन फंसाती है। इसको अच्छे से लिख लो, ये वाली लाइन जो है, कि भाई ए के ऊपर और एफ के नीचे 4 बॉक्स हैं, तो इन्होंने शॉर्ट में बोल दिया ए और एफ के बीच में 4 बॉक्स हैं। जिसमें एक चीज और बता दी कि ए एफ के नीचे है। ठीक है, चलिए। या तो बॉक्स सी या तो ई सबसे नीचे है, या तो सी या तो ई हमारा बॉटम में है। है मतलब राइट बना दो। ठीक है, सबसे ऊपर स्थित बॉक्स में या तो सेब या तो अमरूद है। अब देखो, चलो, सेब या अमरूद कहाँ पर है, टॉप पर है, या लिखा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बॉक्स सी और बॉक्स बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, सी 3 छोड़कर बी। सेब वाला बॉक्स केले वाले बॉक्स के ठीक नीचे है, लेकिन आम वाले बॉक्स के 2 बॉक्स ऊपर है। सेब वाला बॉक्स केले वाले बॉक्स के ठीक नीचे है। जहां जहां भी केला होगा उसके ठीक नीचे सेब है। और क्या लिखा है, सेब वाला बॉक्स केले वाले बॉक्स के ठीक नीचे है, लेकिन आम वाले बॉक्स के 2 बॉक्स ऊपर है। मतलब आम अगर इधर है तो 1 2,
दूसरा बॉक्स सेब होगा। अगर मैं बोलूं रिया राम से चार ऊपर है, तो मतलब उन दोनों के बीच में तीन लोग होंगे। एक, दो, तीन, चौथी रिया, चार ऊपर है। ठीक है। अगर मैं बोलूं अमन राज से 15 ऊपर है, तो मतलब इन दोनों के बीच में 14 होंगे, 14 होंगे। ठीक है। और 15वां खुद अमन हो। जितना बोला जाता है जितने ऊपर है उसमें से एक कम बीच में आता है। बॉक्स जी में या तो स्ट्रॉबेरी या सेब रखा है। जी में या तो स्ट्रॉ है या फिर सेब है। चलिए, जिस बॉक्स में अंगूर रखा है वह ई से दो बॉक्स नीचे रखा है। ई से एक, दो बॉक्स नीचे कौन है? अब देखो, दो बॉक्स लिखा है तो बीच में क्या आ जाए, एक डॉट आएगा। दो बॉक्स नीचे। अब यहाँ पे एक चीज तो यहाँ ही खत्म हो गई। जो ये बोल रहे थे ना कि या तो सी या तो ई बॉटम पर है, ये चीज बोल रहे थे ना। तो अगर ई बॉटम पर हुआ तो ई के नीचे अंगूर कहाँ जाएगा? तो ई बॉटम पे नहीं हो सकता, डेफिनेटली सी बॉटम पर है ना जी? बात समझ में आई ये वाली? ये बिल्कुल बात इन्होंने यहाँ जो ये बोला कि सी या ई में से कोई एक बॉटम पर है। अब ई तो बॉटम पे हो नहीं सकता क्योंकि ई के नीचे तो अंगूर है। अ- अगर ये बॉटम पर है तो नीचे कहाँ जाएगा, नहीं होगा ना। तो डेफिनेटली सी हमारा बॉटम पे आ गया, यहाँ से हम आप चाहें तो सी हमारा कहाँ है, बॉटम पर है। ये चीज हटा दो। अब एक चीज और सुनो। कम से कम पांच बोले थे इन्होंने, है ना? नीचे है। तो देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो छठा तो ये हो जाएगा केला। छठा केला हो गया। अब यानी सातवां हमने ऊपर लिया। हो सकता है ऐसे भी हो कि कम से कम पांच है तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। हो सकता है केला एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह के छह नीचे हो, सातवां खुद हमारा केला टॉप पर हो। बट मगर यहाँ इन्होंने बोला है या तो सेब या तो अमरूद टॉप पर है। तो केला तो टॉप पे हो नहीं सकता। केला तो टॉप पे हो नहीं सकता और छह के छह इसके नीचे आ नहीं सकते, ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। ये जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है वही इसमें फॉलो कर गई। मिनिमम पांच चाहिए, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी इसमें क्या कर गई, काम कर गई। मिनिमम पॉसिबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली काम कर जाती है और एसबीआई उसमें देता है। एसबीआई का खेल है, वो देता है मिनिमम पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं टॉप पर या तो सेब है या तो आम है। आप यहाँ लिख सकते हो कि यहाँ पर या तो सेब आएगा या तो अमरूद आएगा, बट ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। मगर यहाँ देखो, केला के नीचे सेब है, यानी सेब इधर आएगा। अगर सेब इधर आ गया तो डेफिनेटली अमरूद इधर होगा। या तो सेब या तो अमरूद था। अब सेब पहले इधर आ गया तो डेफिनेटली इधर अमरूद होगा। हटाओ इसे। यहाँ डेफिनेटली अमरूद, ये फिक्स पोजीशन के साथ बैठ रही है कहानी। सेब से एक छोड़कर यहाँ पर आम आ गया। बस यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, एक चीज हमने ये देखी थी, सी को यहाँ बैठा दो क्योंकि सी बॉटम पर आ गया। सी से तीन छोड़कर बी बैठा दो। एक, दो, तीन छोड़कर बी इधर आ गया। ठीक है। अब क्या? जी स्ट्रॉबेरी, देखो भाई, जी दो दो प्लेस मिल रहे हैं। जी स्ट्रॉबेरी इधर भी आ सकती है, जी स्ट्रॉबेरी इधर भी। यहाँ भी जी स्ट्रॉबेरी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है ना? दो हमें जगह मिल रही है तो अभी हम इस पे नहीं काम करेंगे। और कुछ देखो। हाँ, वो आ चुका है। अच्छा, अगर ई इधर आया, सपोज ई इधर आया तो एक छोड़कर अंगूर गलत हो जाएगा। ई इधर आया, एक छोड़कर अंगूर इधर आ सकता है। डेफिनेटली आ सकता है। एक छोड़ ई इधर आया तो एक छोड़कर अंगूर इधर भी आ सकता है। बहुत आ सकता है। कोई मतलब नहीं है। ये देखते हैं, इसको बैठा लो। अगर चेंज करती हूँ मैं कलर। अगर एफ इधर आया, हटाओ। अगर एफ इधर आया तो एक, दो, तीन, चार छोड़कर ए इधर आ जाएगा। बस, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। डेफिनेटली एफ इधर आएगा, एक, दो, तीन, चार छोड़कर ए डेफिनेटली इधर आएगा। अब देखो, ये वाली जगह अगर फिक्स हो गई तो फिर जी के लिए सिर्फ एक ही जगह बची, या तो स्ट्रॉबेरी या तो सेब। अब सेब तो भाई बी के पास आ गया है तो डेफिनेटली जी के पास स्ट्रॉबेरी होगी।
तो जी स्ट्रॉबेरी के साथ बिल्कुल फिक्स पोजीशन के साथ यहाँ आ जाएगा। अब इस वाले को चेक करो, ई अंगूर। ई इधर आया, एक छोड़कर अंगूर नहीं आएगा। ई डेफिनेटली इधर आएगा, एक छोड़कर अंगूर डेफिनेटली इधर आएगा। और क्या बचा? अब जो फ्रूट्स बचा वो इधर लिख दो, जो अल्फाबेट बचा वो इधर लिख दो। कौन सा बचा? डी। डी बचा वो इधर आ जाएगा। और ये क्या बचा? ऑरेंज। ऑरेंज इधर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, बात समझ में आई? इसमें तो कुछ भी नहीं था। मिनिमम पॉसिबिलिटी था, और मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ आप बनाते रहिए, बन जाएगा। भाई एसबीआई पीओ चल रहा है, एसबीआई पीओ का ही ये लेवल है। प्री में समय, प्री में यही पजल आपको फंसा देगी। इसकी वो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन में आप फंस जाओगे, ये वाली कंडीशन बुरी तरीके से फंस जाओगे। ठीक है, तो प्री लेवल में बिल्कुल यही आने वाला है एसबीआई पीओ में, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा, कोई मतलब नहीं है। हम्म, चलिए चेक करते हैं। अमरूद, केला, सेब, स्ट्रॉबेरी। अमरूद, केला, सेब, स्ट्रॉबेरी, आम, संतरा, अंगूर। आम, संतरा, अंगूर। अब एफ डी बी जी, व्हाट इज दिस? एफ डी बी जी, ई ए सी। ई ए सी बिल्कुल ठीक बन गया हमारा है। कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल सेम ही रखते हैं, है तो सेम में ही बना दिया है। हाँ, 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। फोर ऑफ दीज पीपल आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। ओके। जो चार हैं वो इनसाइड हैं, और चार इसका मतलब आउटसाइड। हटाओ। वन ऑफ द फेसिंग सेंटर आउटवर्ड। ठीक है। नो थ्री कंसेक्यूटिव पीपल आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ओके, मतलब नो, नो थ्री कंसेक्यूटिव पीपल्स, यानी दो अगर सेम डायरेक्शन में है तो तीसरा नहीं सेम होगा। अगर दो सेम है तो तीसरा मुड़ जाएगा। अगर दो ऐसे हैं तो तीसरा ऐसा हो जाएगा। ठीक है। डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ अ जी। जी के सेकंड टू द राइट ऑफ जी डी है। सी इज सेकंड सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में सी है। सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है। बोथ एच एंड ई आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। एच और ई जो दोनों है वो सेम डायरेक्शन में है। एफ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। देखो भाई, डी से सेकंड टू द राइट में एफ है। डी से एक, अब सेकंड, राइट लेफ्ट तो छोड़ो, हटाओ मत अभी थोड़ी देर को। डी से, मैं इस कंडीशन को पहले से तो बी बी सी यहाँ लिख लेते हैं। डी से राइट साइड में सी है, चलो। देखो, डी से एक छोड़कर जी है, और डी से एक छोड़कर एफ है, तो डेफिनेटली डी से एक छोड़कर एफ इस साइड रहा होगा। अगर जी ऊपर देख रहा है तो डी भी ऊपर देगा। इन दोनों की डायरेक्शन यही पता चल गई कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, क्योंकि राइट में बोल रहा है तो डेफिनेटली इसी साइड आएगा, इस साइड तो आ ही नहीं पा रहा है। बात समझ में आई? चलिए, अब एफ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ अ डी। ठीक है, यहाँ हमने इसको मिक्स कर दिया है, इस कंडीशन को, इसको हटाओ। एंड दे आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शंस। कौन? डी और एफ डिफरेंट है। डी ऊपर देखेगा तो डेफिनेटली एफ नीचे देख रहा है, हटाओ। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जो भी बी है वो ई का इमीडिएट नेबर नहीं है। नहीं है, देखो कैसे लिखा जाता है, बी बनाओ, बी के पड़ोस में ई बनाओ, और ई को ऐसे करके काट दो। बी के पड़ोस में ई नहीं है, या ई के पड़ोस में बी नहीं है, बिल्कुल ऐसा समझ आ रहा है। ठीक, ये कंडीशन लिखने का तरीका है। चलिए, जी इज अ फेसिंग द इनवर्ट डायरेक्शन। ओके, यानी ऊपर जो डायरेक्शन हमारी है इनसाइड आ गई। एच इज अ
सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के थर्ड टू द राइट में कौन है? एच है। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। एफ। एफ जो है वो एच का इमीडिएट नेबर है। एफ इज एन इमीडिएट नेबर फॉर एच, ठीक। ओनली वन पर्सन इन सिटिंग बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में एक, अब देखो, जी से एक छोड़कर डी तो इधर आ गया है, तो डेफिनेटली जी के लेफ्ट साइड में कहीं रहा होगा ई। बिल्कुल सही है। कितने बढ़ गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात हो गए। हटाओ। देखो भाई, सर्कुलर अरेंजमेंट है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ऐसे बनाते हो आप, है ना? तो आप तो एट डायरेक्ट पूरे बैठा देते हो ना, ऐसे ही हम लाइन बनाएंगे, लाइन पे हम पूरे बैठा देंगे। ई इधर आ गया, एक छोड़कर जी इधर आ गया, डी इधर आ गया, एफ इधर आ गया। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, और यानी एट इधर आएगा। जी इधर बना, ऊपर देख रहा है, डी भी ऊपर देख रहा है, एफ नीचे देख रहा है, ये इनसाइड ए रहा है। अब क्या था? एच और ई सेम डायरेक्शन में है। जी से इसे हटाओ, इसे हमने बना दिया है। चलो हटाओ इसे। अच्छा, ई से दो छोड़कर एच है, देखो। ई व एक दो छोड़कर एच इधर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और एच एफ का पड़ोसी भी है, इधर ही आएगा। ई एक दो छोड़कर एच इधर भी आ सकता है, मगर नहीं आएगा क्योंकि एच को एफ के पड़ोस में बैठाना है। तो डेफिनेटली ई से दो छोड़कर एच इधर भी आ सकता है, ई से दो छोड़कर एच इधर भी आ सकता है, मगर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्योंकि एच को हमें एफ के पड़ोस में बैठाना है, इसलिए हम एच यहाँ बैठा देंगे। चलिए, एच हो गया। ये कंडीशन भी होगी। अब देखो भाई, राइट साइड में बोल रहा है, तो राइट साइड में ये कब होगा? जब ये नीचे देखेगा। जब ये नीचे देखेगा तभी तो यहाँ की तरफ जाके राइट साइड होगा इसका। अगर ये ऊपर देखेगा तो इसका राइट साइड इधर होता, तो एच इधर आता। मगर ये नीचे देखेगा, तभी ये इस साइड में जाकर इसमें एक दो छोड़कर एच राइट साइड होगा, ठीक है? आप अपने को देखिए, आप ऐसे बैठे हो, आपका राइट हैंड ये है या लेफ्ट हैंड ऐसा है। आपके सामने अगर कोई बैठेगा तो उसका ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है? आपका जो लेफ्ट हैंड है उसके अपोजिट में होगा उसका। चलो हटाओ। अब बी से एक छोड़कर सी रखना है। ना तो बी इधर आएगा, ना तो बी इधर आएगा। भाई अगर मैं इस डॉट को यहां से हटा दूं, ये डॉट इधर ही तो है, यही तो है मतलब। यहाँ हो या यहाँ हो, पड़ोस में तो है। या तो बी इधर आएगा, ना तो बी इधर आएगा, तो डेफिनेटली बी इधर आएगा। बी से एक छोड़कर सी, अब एक छोड़कर सी इधर तो एच है, तो एक छोड़कर सी डेफिनेटली इधर आएगा। राइट साइड में बोल रहा है तो डेफिनेटली बी भी नीचे देखेगा। है जी? डायरेक्शन आ गई। ठीक है। हाँ, ये बोल, अब क्या बचा इधर? ए बचा। ए इधर आ जाएगा। देखो भाई, एच और ई की डायरेक्शन सेम है। ई यहाँ है, एच यहाँ है, देखो भाई। वन, टू, थ्री, फोर, फोर एक सेम डायरेक्शन में आ गए। ये आउटसाइड डायरेक्शन की डायरेक्शन आ गए चार लोग। जो बचा है वो डेफिनेटली ऊपर देखे। बन गया। ठीक है। ए ई सी जी। ए कहाँ है? ये है। ए ई सी जी, बी डी एच एफ। बी डी एच एफ, ठीक है। कौन कौन इनसाइड है? ए सी जी डी। इनसाइड कौन कौन है? ए सी जी डी। ठीक है, बिल्कुल सही बनी है। 110 पजल हो चुकी है हमारे इस सीरीज की। चलो भाई, इसको देखते हैं। 8 लोग हैं जो केंद्र की ओर सम्मुख हैं, गोलाकार मेज के चारों हैं, उनमें अलग अलग कलर पसंद है। ठीक है। वे आवश्यक रूप से उल्लिखित क्रम में नहीं बैठे। ठीक है। काला और क्यों पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच दो व्यक्ति हैं। काला तो छोड़कर कौन? क्यों? क्यों पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच? खूबसूरत।
ठीक है। काला और क्यू के बीच में दो व्यक्ति हैं। एम को सफेद रंग पसंद है और क्यू के विपरीत बैठ, देखो विपरीत वाला केस क्या होता है। ये वाला इसके विपरीत है, ये वाला इसके विपरीत है, ये वाला इसके विपरीत है, ये वाला इसके विपरीत है। हम इसकी सोच लेते हैं। जो दो लोग एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो मतलब उन दोनों के बीच में तीन तीन लोग होते हैं। चाहे सपोज ये अंदर देख रहा है, चाहे आप राइट से गिनो चाहे आप लेफ्ट से गिनो, इन दोनों के बीच में तीन ही लोग आएंगे, देख सकते हो आप। दिख रहा है। तो ये अपोजिट वाला केस है, अपोजिट के केस में आप तीन, बस कंडीशन लिखते समय तीन लिख दूंगी मैं। देखो क्या है, एम को सफेद पसंद है और क्यू के विपरीत बैठा है। पहले तो क्यू के तीन छोड़कर एम है और उसे सफेद पसंद है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, जो गुलाबी पसंद करता है वह पी के विपरीत है। अब देखो, पी से तीन छोड़कर गुलाबी आ जाएगा, विपरीत जहां भी आएगा तीन छोड़कर लिख दो भाई, कुछ नहीं है इसमें सोचने वाली बात। आई टी, नहीं टी है ये, सिर्फ ये यहाँ पर होगा। टी को पीला पसंद है और काला पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर है। काला के दाएं से पहले दूसरे स्थान पर पी है और पी के, नहीं नहीं, टी को पीला पसंद है, टी है भाई, टी, और यहाँ पर इसे पीला पसंद है। टी को पीला पसंद है और काला पसंद करने के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ओ गुलाबी पसंद करना करता है, जो भी ओ, यहाँ पे लिख लो ओ हमारा गुलाबी पसंद करता है, ठीक है। और क्या है ओ गुलाबी और नीला पसंद करने वाले व्यक्ति के निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। नीला जो है वो गुलाबी के पड़ोस में आएगा, गुलाबी लिखो और नीला उसके पड़ोस में लिखा। जब ऐसे करके आप चाहो तो आप अलग भी लिख सकते हो, गुलाबी और इसके पड़ोस में नीला, ऐसे करके लिख दो और राइट मार दो कि नीला इसके पड़ोस में है। ठीक है। एस एन के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एन के दाएं से पहले दूसरे तीसरे स्थान पर बैठा है। पी को काला पसंद है, ठीक है, सब कुछ तो दे दिया इसने। पी को काला पसंद है, ठीक है। जो भूरा पसंद करता है वह काला पसंद करने वाले के निकट बैठा है। अच्छा ओके। जो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, जो भी काला पसंद करता है यानी पी, इसके कहीं पड़ोस में हमारा भूरा बैठा होगा, ठीक है। अब क्यू को हरा पसंद है, जो भी क्यू है उसे हरा पसंद है, यहाँ है तो क्यू को हरा पसंद है और एस को भूरा पसंद है। सब कुछ दे दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं इसने। ठीक है, बनाना शुरू करें। बनाते हैं। चलो, इससे शुरू कर देते हैं, ये वाली कंडीशन ये सही है। देखो पी मिल जाएगा, पी से टी मिल जाएगा, टी से पी से भूरा भी मिल जाएगा। पी से गुलाबी मिल जाएगा, हटाओ। पहले बनाते हैं पी काला और एक, है ना, पी काला और एक, तो छोड़कर यहाँ पर क्या आएगा, क्यू। क्यू को क्या पसंद है, हरा। क्यू से तीन छोड़कर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गई, लाइन पूरी हो गई हमारी। अब ये बोल रहे हैं क्यू से तीन छोड़कर एम सफेद है। एक दो तीन छोड़कर यहाँ हमारा आ जाएगा एम सफेद के साथ। कब कहीं से भी गिन लो आप, देखो 1 2 3, राइट से भी लेफ्ट से भी कहीं से भी आप देख लो, इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर ये एक चीज ये देख लो, पी से तीन छोड़कर गुलाबी बैठा दो, एक दो तीन छोड़कर यहाँ आ जाएगा ओ अपने गुलाबी के साथ। ठीक है। अब देखो गुलाबी का एक पड़ोसी नीला है, गुलाबी के इस लेफ्ट साइड में तो हरा है, ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में है, इनसाइड, जो कि पहले ही हमें बता चुका है।
अब देखो, ओ का एक पड़ोसी तो हरिया हरा हो गया है इसके लेफ्ट साइड में, डेफिनेटली यहाँ नीला आएगा। आएगा ना, क्योंकि नीला आना ही आना है ओ के पड़ोस में, तो नीला आ गया, चलो हटाओ। अब ये देखो, पी से एक छोड़कर टी बैठना है पीले के साथ। पी के राइट साइड में एक छोड़कर, यहाँ से पी से एक यहाँ टी आ जाएगा, और टी से पीला इधर आ जाएगा। ठीक है। अब पी के पड़ोस में देखो, पी का एक पड़ोसी एस भूरा भी है, यहाँ तो एम सफेद आ गया, यानी एस और भूरा यहाँ आ जाएगा। बस भैया, क्या बचा। एन दो छोड़कर ऐसे, अब देखो एक दो छोड़कर यहाँ तो एन आएगा नहीं, तो एन के राइट साइड में वैसे भी है, तो राइट साइड में यहाँ पर इस साइड में ही तो ऐसा आएगा। बस एक जो लेटर बचा वो इधर आएगा, जो कलर बचा वो इधर आएगा। लेटर क्या बचा, एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू आर, आर इधर आ जाएगा। कलर क्या बचा, ग्रीन रेड, रेड बचा ना, रेड, यानी लाल आपका यहाँ जाए। बन गई सेटिंग। ठीक है, देखते हैं। एन एम पी एस, एन कहाँ है, एन, एन एम पी एस, टी क्यू ओ आर, टी क्यू ओ आर, ठीक है। लाल सफेद काला भूरा, लाल सफेद काला भूरा, पीला हरा गुलाबी नीला, पीला हरा गुलाबी नीला, ठीक है, बिल्कुल ठीक बन चुके हैं हमारे सेटिंग। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। आपको क्लब के वीडियोज भी मिलेंगे। ठीक है, बाय, हैव अ ग्रेट डे। 1 सेकेंड, हाँ, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तो, और अपलोड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ अपडेट कर दिए जाएंगे। बाय।